गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉस्ट अकाउंटिंग क्लास। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था प्रोसेस अकाउंट को कैसे बनाते हैं, उसके डेबिट और क्रेडिट साइड पे क्या लिखते हैं, उसका फॉर्मेट किया था। तो इस लेक्चर में हम फिर से प्रोसेस अकाउंट यहाँ पे हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम करेंगे कि हम इसमें अमाउंट्स में कैसे डील करते हैं, कैसे इसमें लिखते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट के बाद हम इसके पर्टिकुलर्स, ये डेबिट साइड और ये हमारी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे हमने लिखा सबसे पहले पर्टिकुलर्स, फिर यूनिट्स और फिर उनका अमाउंट जो कि रुपीज़ में होगा। सेम केस क्रेडिट साइड पे पर्टिकुलर्स, फिर यूनिट्स और फिर उनका अमाउंट। तो अगर हम डेबिट साइड की बात करें, सबसे पहले हमने लिखा मटेरियल्स जो कि किसी प्रोसेस में यूज़ हुए हैं, लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स जिनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहते हैं, या फिर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस गिवन होंगे। उसके बाद अगर किसी प्रोसेस में कोई स्पेशल लागत आई है तो वो भी उसी प्रोसेस में शामिल हो जाएगा उसके डेबिट साइड पे। उसके बाद हमने जब किसी प्रोसेस के स्टॉक को हमने दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफ़र करना है तो उनको ट्रांसफ़र करते टाइम अगर कोई प्रॉफिट है तो वो भी हमारा डेबिट साइड पे आएगा। क्रेडिट साइड पे अगर हमारा तोलते टाइम कोई लॉस हो जाता है, जैसे हम ऑयल की अगर बात करें या हम पेट्रोल की बात करें, तो कुछ प्रोडक्ट्स आपके ऐसे होते हैं जो इवेपोरेशन की वजह से आपके लॉस हो जाता है जिनके वेट में, तो उनकी ना हमारे पास यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी आती है, उनका अमाउंट हम नहीं लिख पाते हैं क्योंकि जो टोटल लागत होती है उसी में से हम उसी को ऐड करते हैं, बस क्वांटिटी माइनस हो जाती है। जैसे हम कहें कि 2000 यूनिट्स थी, 2000 में हमारा तोलते टाइम 10 यूनिट का नुकसान हो गया, तो अब हमारी 2000 की जो कॉस्ट थी वो हमारी 10 अगर माइनस कर दें तो हम कहेंगे 1990 यूनिट्स की वही लागत है जो कि 2000 की थी। उसके बाद कोई नॉर्मल लॉस है तो वो भी क्रेडिट साइड पे, एबनॉर्मल या असामान्य कोई नुकसान है तो वो भी क्रेडिट साइड पे, कोई स्क्रैप आपने बेचा है, कोई बाय प्रोडक्ट बेचा है, यानी किसी प्रोसेस को करते टाइम अगर कोई प्रोडक्ट निकल के आता है, आपका बाय प्रोडक्ट जो कि एडिशनल निकल के आया है, तो उस एडिशनल प्रोडक्ट का जो सेलिंग आएगा वो भी आपका क्रेडिट साइड पे आएगा। उसके बाद आपने इसका टोटल करना है डेबिट साइड, ये सब इन सबको माइनस करते जाना है। उसके बाद जो आपके पास बचेगा वो आपने नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करना है। सपोज़ ये प्रोसेस ए है तो ये यहाँ पे जो कुछ भी आएगा यहाँ पे आपका ये प्रोसेस बी में शिफ्ट हो जाएगा सारा, और फिर बी के लिए जो ए का क्लोजिंग है वो बी के लिए ओपनिंग हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आप इसका क्वेश्चन देखिए, हमारे पास गिवन है कि कोई प्रोडक्ट है जो कि 3 प्रोसेस ए बी सी से होके निकल रहा है, 500 यूनिट्स हमने बनानी है। तो प्रोसेस ए बी सी का हमें कंटेंट दिया हुआ है, मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंसेस हैं, ए बी और सी तीनों के गिवन हैं। लास्ट में कह रहे हैं कि ओवरहेड्स 22,500 हैं पूरे पीरियड के, यानी कि तीनों प्रोसेसेस के मिला के 22,500 हैं। कैसे एलोकेट किया है? ही इज सेइंग दीज आर टू बी एलोकेटेड एट द रेट ऑफ 150% ऑफ लेबर। लेबर का 150%, यानी कि लेबर का जैसे आप देखिए यहाँ पे आपके पास है 6000, 5000 और 4000। तो 6000 का अगर हम 150% करें तो कितना आएगा? 9000, यानी कि 6000 तो 100% पे है, तो आप कैसे करोगे? 6000 मल्टीप्लाई बाय 150%। जैसे यहाँ पे हमने लिखा ये 6000, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 150% से, तो ये मेरे पास आएगा 9000। इसी तरह से 5000 का 150% और इसी तरह से 4000 का 150%। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ओवरहेड्स को, अगर ये हमें कहे कि ओवरहेड्स किस बेसिस पे एलोकेट करने हैं तो आप उस बेसिस पे करो। अगर ये कुछ भी नहीं कह रहा है तो आप किस बेसिस पे करोगे? लेबर के बेसिस पे, यानी कि लेबर का जो भी प्रपोर्शन गिवन है उस पर हम इनको एलोकेट कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास कितनी है? 6000, 5000 और 4000, तो क्या रेशो बनेगा? 6:5:4। अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास ओवरहेड्स हैं 22,500, इनको हमने एलोकेट करना है, वो हमें 150% इसने दिया हुआ है। अब हम तीनों प्रोसेस बनाएंगे ए बी सी, और इसमें अमाउंट को हम 1 बाय 1 लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेस ए। प्रोसेस ए का अकाउंट बना रहे हैं हम यहाँ पे, ये हमने बनाया। सेम पैटर्न पे हम बनाएंगे वही यूनिट्स और पर्टिकुलर्स करके।
ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं, प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी। आपके पास शॉर्टकट तरीका जो होता है वो प्रोसेस अकाउंट बनाने का वो ये है कि जैसे जैसे आपको एक्सपेंसेस दिखते जा रहे हैं तीनों में साइड बाय साइड लिखते जाइए, अदरवाइज़ आपको बार बार स्टेटमेंट देखना पड़ेगा और बार बार यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब जैसे जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, मैंने सबसे पहले 3 प्रोसेस की बात की है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी। जब हमने 1 बाय 1 प्रोसेस करने हैं तो प्रोसेस ए में सबसे पहले हमारे पास ये देखिए एक्सपेंसेस जैसे कि गिवन है। सबसे पहले मटेरियल 10,000। अब देखो मैंने आपसे कहा कि तीनों प्रोसेस में साथ साथ लिखते जाइए। कैसे कैसे गिवन है? 10,000, 7,000 एंड 6,000। तो ABC मैं अभी लिख देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखना है मटेरियल, जब मैं लिखूँगी 10,000, 7,000 है और थर्ड में है 6,000। तो स्टूडेंट्स ये हमने लिख दिया। इसने यूनिट्स का है 500, ठीक है। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि हम 500 यूनिट्स की बात कर रहे हैं। तो अब मेरे पास 10,000 अमाउंट है, यूनिट्स हैं 500, मैं डिवाइड कर सकती हूँ। 10,000 डिवाइड बाय 500 कितना आएगा? 20। इसका मतलब कोस्ट पर यूनिट आई है 20। तो यहाँ पे ये खर्चा कौन सा था? 2 आप लिख देंगे, 2 मटेरियल। इसी तरह से प्रोसेस बी में भी हम लिख देंगे, जो हमने 7,000 लिखा है यहाँ पे लिख देंगे 2 मटेरियल। इसी तरह से सी में भी जो हमने 6,000 लिखे हैं इसके आगे भी मेंशन कर देंगे 2 मटेरियल। आगे देखिए, आगे हमारे पास गिवन है लेबर 6,000, 5,000 और 4,000। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 लेबर। इसी तरह से यहाँ पे 2 लेबर, एक्सपेंसेस हमारे पास हैं 6,000, 5,000 और 4,000। तो हमने सबसे पहले लिख दिया यहाँ 6,000, उसके बाद बी में आया 5,000 और सी के हैं हमारे पास 4,000। स्टूडेंट्स हम सबको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 10,000 थे 500 के लिए तो मैंने डिवाइड कर दिया, 20 आया। सेम केस 7,000 है हमारे पास, लेकिन अभी ये रॉ मटेरियल है, यहाँ पे मैंने क्या लिखना एक रह गया है। तो आपको इस तरह से कन्फ्यूज़न ना हो तो आपको ऊपर एक कॉलम छोड़ना पड़ेगा जिसमें आप प्रोसेस ए के रॉ मटेरियल्स लाएंगे। इसी तरह से प्रोसेस सी में आपको एक कॉलम छोड़ना पड़ेगा जिसमें आप प्रोसेस बी के लेके आएंगे। तो अब हमने क्या करना है, मटेरियल हमने यहाँ पे 20 कहा, 10,000 का हो गया। उसके बाद आगे हमारे पास कह रहा है कि एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है 4,000, 5,000 एंड 2,000। तो हम अब यहाँ पे लिख देंगे, ये है मेरे पास 4,000, देन 5,000, देन लास्ट इज 2,000। These are your direct expenses. So I will write here 2 direct expenses. थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी तरह से थर्ड में भी 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आगे इसने कहा है ओवरहेड्स है हमारे पास। तो ओवरहेड्स में हमने कैसे करना है, ओवरहेड्स का दे रखा है इसने कैलकुलेशन, टोटल 22,500 है और 150% ऑफ लेबर। तो लेबर अब हमने देखनी है कितनी है, उसका 150% हम यहाँ पे चार्ज कर देंगे। अब देखिए लेबर का कितना एक्सपेंसेस लगाया था मैंने, 6,000। बच्चे इनको ना आप बार बार डिवाइड करते जाना, 6,000 डिवाइड बाय 500, 4,000 डिवाइड बाय 500, तो ये आपके पास पर यूनिट आ जाएगा। अगर मैं 6,000 को 500 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 12। 4,000 को 500 यूनिट से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 8। ठीक है। अब बात आती है मेरे पास ओवरहेड्स की। इसने ओवरहेड्स का है 150%, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 ओवरहेड्स। जिस तरह से मैं ए प्रोसेस में लिख रही हूँ उसी तरह से बी में भी लिखा जाएगा और उसी तरह से हम सी में भी लिख देंगे, 2 ओवरहेड्स और 2 ओवरहेड्स। सबसे पहले हमने लिखा ए प्रोसेस में जो कि है हमारे पास 6,000, तो हमारे पास यहाँ गिवन है 6,000 और 150%। मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था 6,000 का 150% दैट इज़ 9,000। तो सबसे पहले मैं ए प्रोसेस में लिख दूँगी 9,000। 9,000 कितने के लिए है, 500 के लिए। तो 9,000 जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ लिख के दिखाती हूँ आपको, 9,000 है टोटल, ये है 500 यूनिट्स के लिए। तो आप इसको कर सकते हो, दैट इज़ 18। ठीक है बच्चे।
अब हम इसी तरह से प्रोसेस बी और प्रोसेस सी में भी हम ओवरहेड्स चार्ज करते चले जाएंगे। बी के हमारी लेबर है 5,000, 5,000 का 150%, ये हमारे पास कितना आएगा, दैट इज़ 7,500। थर्ड इज़ सी प्रोसेस में मेरे पास लेबर है 4,000, 4,000 का 150%, 6,000। ठीक है बच्चे, तो हमने यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस लिख दिए, साथ साथ आप इनका पर यूनिट भी लिखते जाना। पर यूनिट की अगर हम बात करें, ये रॉ मटेरियल 500 यूनिट के लिए था, यानी कि 14 तो ये हो गए। 5,000 को 500 से किया तो 10, यहाँ पे भी 10, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 15। इसी तरह से सी प्रोसेस का भी हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो हमने पर यूनिट भी निकाल दिया। ये हमारे पास पर यूनिट वाले हैं, जैसे कि ऊपर कॉलम बना हुआ है। ये हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट या नंबर ऑफ़ यूनिट्स आ सकता है। तो यहाँ पे जो मैंने लिया, अगर मैंने यहाँ पे यूनिट्स लिख दिया तो यहाँ पे मैं लिखूँगी पर यूनिट, और ये है अमाउंट। सेम राइट हैंड साइड पे भी। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड का सारी चीज़ें हम लिख चुके हैं, सारे पर्टिकुलर्स मैंशनड हैं। अब रह गया क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड पर हम क्या करें, इनका टोटल कर दें। 10,000 + 6 + 4 दैट इज़ 16 and 4 20, 20 + 9 दैट इज़ 29,000। तो टोटल कितना आया, 29,000 मेरे पास टोटल आया। 29,500 यूनिट्स के लिए है, या तो डिवाइड कीजिए या फिर यहाँ पे आप इनको ऐड कर दीजिए, दैट इज़ 32 + 8 40 + 18 दैट इज़ 58। तो ये हमने कहा 58 रुपये पर यूनिट 500 यूनिट बनाने पर 29,000 प्रोसेस ए में आया। अब एज इट इज़ इसको उठा के आप प्रोसेस बी में शिफ्ट कर दीजिए। तो आप क्या लिखोगे, देखो लिखा था बाय नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट, और कुछ नहीं है, तो आप बस यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे बाय प्रोसेस बी। आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि जो भी आपका था वो हमने आउटपुट ट्रांसफ़र कर दिया, आउटपुट ट्रांसफर्ड। 58 रुपये के हिसाब से 29,000 जो मेरी लागत आई थी मैंने ट्रांसफ़र कर दी। अकाउंट को हम क्लोज़ कर देंगे। 58 और 29,000। अब हम प्रोसेस बी में आए। मैंने कहा था ऊपर आपको एक कॉलम छोड़ना है बच्चे, इसको आपको सबसे ऊपर लिखना है। हमने अभी नहीं छोड़ा था, तो अब मैं इसको बाय मिस्टेक सबसे नीचे लिख देती हूँ, लेकिन आपको इसको सबसे ऊपर लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू प्रोसेस ए से जो आया, टू प्रोसेस ए, क्योंकि ये बी है। और इसी तरह से सी में भी हमने ऊपर एक कॉलम नहीं छोड़ा था। अब हम लिख देंगे प्रोसेस बी। अब देखो हम प्रोसेस बी में हमने यहाँ कितना शिफ्ट किया, 58। अगर यहाँ पे क्लोजिंग है तो नेक्स्ट का ओपनिंग होगा। 58 और 29,000, यहाँ पे मैंने लिखा 58 और यहाँ पे लिखा 29,000। अब बच्चे ये जो टोटल आया है इसको मुझे प्रोसेस सी में शिफ्ट करना है। अब इन सब का टोटल करेंगे पहले। ये मेरे पास आएगा 107। इनका अगर टोटल करें 7 + 5 + 5 + 7,500 + 29,000 टोटल इज़ 53,500। ये सारा का सारा आपका शिफ्ट हो जाएगा प्रोसेस सी में। यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय प्रोसेस सी। ठीक है, 107 और 53,500। सेम केस अब प्रोसेस सी में शिफ्ट होके आ जाएगा। प्रोसेस बी से आया 107 और अमाउंट था मेरे पास 53,500। अब बच्चे ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमने पढ़ा था कि जितने भी प्रोसेसेस हैं उसके बाद हम लास्ट में फिनिश्ड स्टॉक में उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो अब मैं इनका टोटल करूँगी और यहाँ पे मुझे कोई प्रोसेस नहीं लिखना है, यहाँ पे मैं लिखूँगी बाय फिनिश्ड स्टॉक। अब मेरे पास जितना भी है मैं फिनिश्ड स्टॉक में ट्रांसफ़र कर दूँगी। मुझे अब इन सब का टोटल करना है। टोटल करके मेरे पास आएगा 143 और अमाउंट की फॉर्म में आएगा 71,500। सॉरी स्टूडेंट्स, मुझे कैमरा थोड़ा रखना पड़ा था क्योंकि मैंने यहाँ पे टोटल कर दिया 143 और 71,500। फिनिश स्टॉक में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया 143 71,500। अकाउंट क्लोज कर दिया। इट मीन्स आपकी 500 यूनिट्स बनाने पर एक यूनिट की लागत 143। 143 को आप 500 से गुना कीजिए तो भी आपका वही आएगा। कॉस्ट कितनी आई, 71,500। इसको आप कैसे कर सकते हो, 143 रुपीज़ पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय अगर 500 करोगे तो 500
आपके पास आ गया 71,500 रुपये, जो कि हमारे पास यहाँ पे भी लागत है। इट मीन्स योर क्वेश्चन इज़ टोटली क्लियर नाउ। तो स्टूडेंट्स, ये हमने किया प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस ए से बी में कैसे जाते हैं, बी से सी में कैसे जाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट एंड रेजिड्यू, यानी कि किसी प्रोसेस को करते टाइम अगर बीच में कोई और नया प्रोडक्ट बन रहा है या फिर किसी प्रोसेस से निकल के जब आप दूसरी प्रोसेस पे जा रहे हो, तो अगर कुछ स्क्रैप को आप बेच रहे हो, कुछ बचा खुचा है, तो उससे आपको अगर कुछ मिल जाता है, कोई रेवेन्यू आता है, तो वो हमने क्रेडिट साइड पे लिखना है, जिससे हमारी उस प्रोसेस से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए। तो यहाँ पे देखो, कोई प्रोसेस है, 3 प्रोसेस से होकर निकल रहा है XYZ। अभी हमने 1 2 3 किया था, तो अब हम कैसे करेंगे, प्रोसेस X, प्रोसेस Y और प्रोसेस Z। इन्फॉर्मेशंस गिवन है। ही सेइंग कॉस्ट इज़ गिवन एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल, बच्चे अभी मैंने जैसे आपको सिखाया था, जैसे जैसे गिवन है इन्फॉर्मेशन तीनों अकाउंट में लिखते जाइए। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल 15,000, 9,000, 7,000। 15,000 प्रोसेस X, प्रोसेस Y में हम लिखेंगे दिस इज 9,000 मटेरियल एंड लास्ट इज 7,000। Next he is saying direct labor 7, 6 and 4 as it is 7, 6,000 and 4,000. In third point he is saying direct expenses 4,000, 5,000 and 3,000. I will write here 4,000, then 3,000, sorry 5,000 and last is 3,000. आगे कह रहे हैं द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ₹5,100, 5,100 रुपये हैं। अब देखो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, कैसे एलोकेट करना है, तो हम किस रेशो में करेंगे, लेबर की रेशो में। लेबर कितनी है, 7,000, 6,000 और 4,000। तो रेशो क्या बनेगी, 7:6:4। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, हमारे पास रेशो आएगी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए 7:6:4, जो कि हमारे इनडायरेक्ट जो हमारे लेबर हैं। तो टोटल कितना हो गया, 7 और 6 13 और 4 17, टोटल हो गया 17। तो हम कॉस्ट जो टोटल 5,100 है, कैसे एलोकेट करेंगे, 5,100 है 17 के लिए तो 7 के लिए, इस तरह से आप निकालेंगे। ये आपके पास आएगा 300 और ये आएगा 2,100। इसी तरह से फिर हम कर देंगे यहाँ पे प्रोसेस X में हमने किया 300 × 7 2,100। प्रोसेस B में हम कैसे करेंगे, 300 × 6 1,800 और लास्ट में 300 × 4 1,200। तो ये देखिए 2,100, इसलिए इसने यहाँ पे लिखा है 2,100। इसी तरह से प्रोसेस B में हमने शिफ्ट किया, तो हमने कितना किया, 300 × 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 300 × 6 1,800 और 300 × 4 1,200। ठीक है बच्चे। उसके बाद हमें कहा गया है द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोसेस Y। अब Y की बात आ गई, X के लिए तो इसने और कुछ कहा ही नहीं, तो अब X को क्लोज कर देते हैं। हमने इनका टोटल किया, ये टोटल आया 28,100। 28,100 मैंने पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया। यूनिट्स कितनी कह रहा है, अब क्या इसने यूनिट्स बताया, येस लास्ट पॉइंट में कहा है यूनिट्स है 500। तो 28,100 डिवाइड बाय 500, यहाँ पे हम कर देंगे 28,100 डिवाइड बाय 500 किया, तो हमारे पास आ गया 56.20। हमने 28,100 प्रोसेस Y में शिफ्ट कर दिया, इसलिए सबसे पहले लिख दिया टू प्रोसेस X का क्लोजिंग, Y का ओपनिंग, टू प्रोसेस X 28,100। मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट हम लिख चुके हैं, इसी तरह से Y में भी लिख चुके हैं, Z में भी लिख चुके हैं। आगे कह रहे हैं द बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस Y। प्रोसेस Y का बाय प्रोडक्ट हमने 600 रुपये में बेचा और इसका जो बचा हुआ था Z का वो 400 में बेचा। चलो Z प्रोसेस का बाद में करेंगे, Y का सबसे पहले कह रहे हैं बाय प्रोडक्ट हमने 600 में सेल कर दिया, तो हमने लिख दिया बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट ₹600। अब और कुछ हमें गिवन नहीं है, तो इसका मतलब जो कुछ भी बचा हुआ है एज इट इज़ प्रोसेस Z में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। इन सब का आपने टोटल करना है, 49,900 माइनस ये जो 600 हम सेल कर चुके हैं, लागत कम हो जाएगी, 49,600 में से 600 माइनस कर दिया, 49,300 Z में आ गया। सेम वही दिस अमाउंट डिवाइड बाय 500, ये एज इट इज़ आपने Z में ट्रांसफ़र कर दिया। अब Z के इसने रेजिड्यू को सेल करने की बात की थी, दैट इज़ 400। आपने ट्रांसफ़र किया, सारे अमाउंट का टोटल किया 64,500। जो सेल किया था 400 माइनस कर देंगे, 64,500 में से 400 गया 64,100 बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, 64,100 डिवाइड बाय 500, आपके पास आ जाएगा 128.20। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया। इसी के बेसिस पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा और इमीडिएट उससे नेक्स्ट भी हो जाएगा।
तो बच्चे यहाँ पे हमारा एक पॉइंट ख़त्म होता है कि हमारे पास किस तरह से गिवन होगा, किस तरह से हमने कैसे करना है। आप इसमें देखिए आपको ये गिवन है प्रोसेस एक्स में ओवरहेड्स का शायद ही गिवन होगा। ही सेइंग 2000 यूनिट्स टोटल बनानी है, दैट्स ओके। ओवरहेड है 7800, ठीक है। ओवरहेड्स को कह रहे हैं इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करो। अब हम इसकी कंडीशन के बेसिस पे करेंगे। कह रहे हैं कि x में 150% ऑफ y, तो हमें y पता होना चाहिए। अगर y 100 है तो x 150। और प्रोसेस z में कह रहा है x का 50%, x की बात कर दी, x का 50% z में और y का 150% x में। तो सबसे पहले तो हमें y को पता लगाना पड़ेगा, y कितना है, ठीक है। y अगर 100 है तो x उसका 150% और 150 का 50% 75, वो आपका z में आ जाएगा। तो ये रेशो आपका 150, 100 और 75 6:4:3, इसमें आपके 7800 डिवाइड हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक के आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लॉसेस क्या होते हैं, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। अगर लॉस हो जाता है, फिर कुछ वेस्टेज है हमारे पास, उसको हम सेल करते हैं तो हमारे पास किस तरह से अमाउंट आएगा, और हम उनको प्रोसेस अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट साइड पे किस तरह से लिखते हैं, कैसे उनकी डीलिंग करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।